राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन के द्वारा साक्षात्कार बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जगह जगह से दिव्यांगजन लोगों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में रोजगार और अत्याचार के विषय में चर्चा की गई। राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन समय समय पर इस तरह के बैठक का आयोजन करती रहती है, जिससे दिव्यांगजन की हित की बात हो सके। जानते हैं क्या है पूरा मामला, दिल्ली से बिट्टू की इस खास रिपोर्ट में। देखिए, हमारा जो है दिव्यांग बेरोजगारी की आर्थिक तंगियाँ पे सरकार के लाखों योजना चलने के बावजूद भी हमारे दिव्यांगों का भविष्य नहीं सुधर रहा था। नहीं सुधरने के कारण अगर कोई आंदोलन होता है या कोई फ़ोन आता है तो परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं बताते हैं। तो उनको परेशानी से निकालने के लिए हमारा ये रोजगार दिव्यांग सहयोग फाउंडेशन ये सभी दिव्यांगों को रोजगार देने में हमारी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और वो हमारे साथ देंगे तो हम बहुत जल्दी ये काम करने में सफल होंगे, ताकि उनको आर्थिक तंगियाँ जो है ये दूर हो जाएगा तो हमारे ये सारे दिव्यांग भाई को अच्छे दिन आ सकते हैं। इसीलिए ये बैठक रखा गया और सभी बहुत जने जो नहीं आ पाए उनको भी धन्यवाद, क्योंकि पहली बैठक है तो एक त्यौहार के चक्कर में जब नहीं आ पाए हैं बहुत जने तो उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरा नंबर में जो दिव्यांग साथी हमारे आए हैं जो रोजगार की आशा लेके और जो अपनी आर्थिक तंगियाँ दूर करने के लिए, वो हमारा लक्ष्य है 1 साल में लाखपति नहीं तो करोड़पति नहीं तो लाखपति दिव्यांग 1 साल में हमें बनाना है। और मेहनत इनकी फॉर्मूला हमारा साथ आइए, पाइए अपना विकास। धन्यवाद, शुभकामनाएं। मेरा नाम विजय कुमार है। कहाँ से आए हो? मैं मुबारकपुर किराड़ी विधानसभा और राष्ट्रीय में इस राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं समिति का। और मेरी एक ही ये है कि जो जितनी हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए हम लोगों ने बहुत दिन से ये सोचते आया, जबकि हमने समिति को 20 निवासी से नई दिल्ली क्षेत्र में हमने बहुत काम भी विकलांगों के लिए किया। और विकलांगों के लिए आज भी मैंने एनडीएमसी और विकलांग आयोग से लड़के 100 विकलांगों के जो जहाँ पे काम अपना अपना कर रहे थे वहाँ इनको मैंने कोर्ट के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया और इनकी एस्टे लिया। और आज वो उस काबिल है कि स्वयं अपनी बीवी बच्चे को पाल सकते हैं। तो इसीलिए हम इस विकलांगों को भी कहना चाहता हूँ, हमारा ये साथी हैं, भाई हैं, कि देखो मेहनत में ही बल है, ईमानदारी में ही बल है। मेहनत ही नहीं करोगे, ईमानदारी में नहीं रखोगे, किसी के प्रति विश्वास नहीं रखोगे तो हम विकलांग भाई पहले भी बिछड़े आते रहे, हम मजबूरियां झेलते रहे। आज भी उस समय और हम अभी भी नहीं जागते हैं, हम रोज़गार नहीं करना चाहते। लेकिन ये गारंटी है कि हम लोगों ने मिल के, दिव्यांगों ने मिल करके इस योजना को हम आगे बढ़ाएंगे और बेहतर करेंगे और इससे पूरी समाज, दिव्यांग की समाज को इकट्ठित करेंगे, इनकी आगे तक हम भेजेंगे। और हम दिव्यांग भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो खुद अपनी हुनर जानते हो वो हुनर को बताएं, किस लायक आप काम करने जाते हो उस काम को बताएं, उसको छिपाए नहीं। उसी तरह उसी लिए ये समिति बुलाई है, संगठन बुलाई है, उस काम पे हम आगे जोर भी देंगे और हमारा नाम, हमारा दिव्यांगों के नाम भी होगा। धन्यवाद। क्या नाम हुआ जी? सुधीर कुमार, आप कहाँ से आए हो? जिला नालंदा जिला से सर। कौन सा रोजगार करना चाहते हो? और कोई भी बैठा हुआ रोजगार कर सकते हैं, किस टाइप का रोजगार? कोई पैकिंग हो चाहे कोई माला काम रहेगा वो इस करे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास महतो, मैं गोड्डा जिला का रहने वाला हूँ। कौन सा रोजगार करना चाहते हो आप? मैं सिलाई का काम जानता हूँ। सिलाई में क्या क्या? पैंट, शर्ट, स्कूल ड्रेस बच्चे का। हाँ जी, कहाँ से आए हो आप? सहराज बिहार, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से है। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार हुआ। कौन से रोजगार करना चाहते हो आप? सर हम तो ऐसे तो खुद का काम करते हैं, यही रिक्शा चलाते हैं अपना गांव की तरफ। अभी क्या करना चाहते हो? तो अभी यहाँ पर जो काम मिलेगा जो समझ होकर के करेंगे काम। जी, यहाँ पर जो काम मिलेगा वो समझ होकर काम कर सकते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? जी रंजीत कुमार, कहाँ से आए हो? नालंदा जिला से, बिहार, नालंदा बिहार से। कौन सा
रोजगार करना चाहते हो आप? जो यहाँ से वर्किंग से मिलेगा वो भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई कोई प्रोजेक्ट मिलेगा कि वहाँ पहुँचाना है, वहाँ पहुँचाना है, ये सब वर्किंग हम कर सकते हैं। क्या नाम हो आपका? अशोक कुमार, कहाँ से आए हो? नालंदा जिला से। कौन सा रोजगार करना चाहते हैं आप? हम पैकिंग का रोजगार करना चाहते हैं। पैकिंग का। पैकिंग करना चाहते हैं। कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम शुभम है। मैं जिला बस्ती आप उत्तर प्रदेश से आया हूँ। कौन सा रोजगार करना चाहते मैं पैकिंग का काम करना चाहता हूँ। हैं? क्या नाम है आपका? शुभम नाम है हमारा। क्या नाम हो आपका? आशीष कुमार तिवारी, कहाँ से आए हो? जिला बस्ती से। कौन सा रोजगार करना चाहते हो? बस ये सर कोई भी काम मिल जाए मुझे, तो चाहे डिलीवरी हो या कोई भी काम हो, सब काम करने के सक्षम हूँ मैं। आकाश मिश्रा, जमुना पार्क खजूरी से। सेल्समैनिंग का या सेल्समैनिंग का, दुकान हाँ बेचने का या दुकान में बेचने का। राहुल, दिल्ली से आयो, दिल्ली से ही खिलाड़ी। अभी तो बस सिलाई का काम करता हूँ, कर लेता हूँ, जानता हूँ। जूते सिलाई, ऊपर सिलाई। जी, मेरा नाम है नरेश कुमार और सूरजपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ सर। जी सर, मैं प्रोडक्ट काम कर सकता हूँ, पैकिंग का काम कर सकता हूँ मैं। जी। मेरा नाम मोहम्मद अनस है, दिल्ली जाफराबाद से आया हूँ। मैं अकाउंटेंट, कंप्यूटर रिलेटेड जो भी काम होता है ऑनलाइन वर्क, तो मैं सब करता हूँ। और मोबाइल रिपेयरिंग का भी काम आता है, मेरी शॉप भी है मोबाइल रिपेयरिंग की, वो काम भी करता हूँ। रविंद्र कुमार पाल, जड़ोदर। सर किराना और सेल्स का काम जानता हूँ। हाँ जी। मेरा नाम संदीप कुमार पांडे है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मेरा किराने का शॉप भी है और जैसे इलेक्ट्रॉनिक का भी काम जानता हूँ। हाँ, इलेक्ट्रिकल का। हाँ, बोर्ड वायरिंग का सबका काम जानता हूँ। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली किराड़ी विधानसभा से आया हूँ। और मैं पैर से लोकोमोटर दिव्यांग हूँ और मैं स्पीकर की वॉइस कॉइल बनाता हूँ और साथ में स्पीकर भी बनाता हूँ। तो अगर और सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्मीकांत जी जो है हमारे हम दिव्यांगों के लिए जो उन्होंने कदम उठाया है बहुत सराहनीय है। और इस टीम की जितने भी सहयोगी हैं बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, बातचीत करते हैं। तो मैं इन लोगों के साथ हूँ और ये सभी भाई हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द कोशिश करके इस प्लेटफॉर्म को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम परमिला है। हम दिल्ली से ही हैं और अमृत विहार में पड़ोस में रहते हैं। तो हम इन भाई साहब के थ्रू आए हैं, तो हम भी इस संगठन से जुड़ना चाहते हैं। धन्यवाद। जो भी भाई साहब चुनेंगे, हमें दिलाएंगे तो हम उसको करेंगे। तो आप बताओ क्या कर सकते हैं? मेरे वो कान से प्रॉब्लम है जैसे, तो उसके थ्रू जो भी काम देंगे हम उसको ही करने को राजी हैं। क्या नाम हो आपका? श्रीकांत नारायण चेपे, पूना, महाराष्ट्र, पूना से। कौन सा रोजगार करना चाहते हैं? हम तो रोजगार सब दिव्यांग भाइयों को अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहना देखना चाहते हैं, ताकि वो स्वावलंबन बने। और त्रिवेदी के माध्यम से उनके नेतृत्व के नीचे हम ये कोशिश जारी करेंगे। हमारे महाराष्ट्र में भी ये नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। को नमस्कार, प्रेस बंधुओं को नमस्कार। आज राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन के तरफ से रोजगार के उद्देश्य से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज साक्षात्कार बैठक है। हम सभी लोगों को साक्षात्कार करके और उसके बाद उनको रोजगार का जिम्मेवारी सौंपेंगे। उनके माध्यम से रोजगार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जो लोगों में हुनर है और उनकी कदर नहीं हो रही है,
उन हुनरबाजों को प्लेटफॉर्म पे लाके उनको कदरदान बनाना हमारा उद्देश्य है। इस संदर्भ में हम समाज के सबसे कमजोर कड़ी दिव्यांगजन, विधवा महिला और बेरोजगार महिला का सहयोग ले रहे हैं। साथ में बेरोजगार युवा भी हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शिक्षा से दूर हैं, उन लोगों को भी इस कार्य में जोड़ा जाएगा ताकि वो लोग भी मोहताजगी के शिखर से दूर हो जाएं, उनका भविष्य उज्जवल हो, उनका पैकेट हर समय गर्म रहे, वह भविष्य में जो भी कुछ पाना चाहते हैं वो पा सके। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को लाया गया है और इसके संचालक माननीय श्री त्रिलोकी पोद्दार जी हैं, जिन्हें दिल्ली शहर में लक्ष्मीकांत जी के रूप में भी जाना जाता है। लोग प्यार से इन्हें लक्ष्मीकांत जी कहते हैं। अब आइए आप लक्ष्मीकांत जी से सुने। आज का जो उद्देश्य है वो किस पर्पस में? आज का जो उद्देश्य है दिव्यांगों को, चाहे वो अंगूठा छाप हो, चाहे वो शिक्षित डबल ग्रेजुएशन करे हुए दिव्यांग हो, चाहे इसमें जिस भी प्रकार के दिव्यांग हो, सिर्फ मानसिकता दिव्यांग भाई छोड़ के, और जो मानसिकता दिव्यांग हैं उनके परिजनों को भी साथ में लिया जाएगा ताकि ये जो इसमें सही लोगों को भी लिया जाएगा। जो वजन का काम है वो हम दिव्यांग से नहीं उठेगा, वो उनको उस जगह आप क्या नाम है सही सलामत दोस्तों को चाहिए, सही सलामत मेरे भाई लोगों को चाहिए साथ। तो इनमें एक ऐसी प्लेटफार्म हम लोग बनाए हैं और जिसके माध्यम से आप लोग देख रहे हैं रोजगार दिव्यांग सहयोग फाउंडेशन। इसका अर्थ ये हुआ रोजगार सभी को चाहिए, दिव्यांग हम लोग भी हैं, जो बेरोजगार वो भी दिव्यांग हैं, सहयोग उनको भी ज़रूरत है, सहयोग हमें भी ज़रूरत है। संगठित होके हमें उनको एक बार संगठित होंगे तो हमें भाईचारा भी और ज़्यादा मजबूती होगा, फिर हम एक दूसरे को बिजनेस में भी समझ सकते हैं, एक दूसरे में काम में भी आ सकते हैं। फाउंडेशन मतलब जब हम ये चार मिल के फिर हम जब फैलाएंगे तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा।